नमस्कार दोस्तों, आर्यवर्त डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग रोज की तरह प्रतिदिन की तरह आज भी हाजिर हुए हैं आपसे मैथ की क्लासेज लेकर। जो मैथ की क्लासेज चल रही है, प्रतिशत खत्म हो चुका था, लाभ हानि का पार्ट 1 शुरू हो चुका था, लाभ हानि का पार्ट 1 खत्म हो चुका है। जो बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को देखें जाके और सर्च करें वीडियो को जरूर जाके देखें। इतनी आसानी तरीके से बताया गया है आपको लाभ और हानि का। मैथ का कोई भी चैप्टर होगा केवल एक लॉजिक से पढ़ाया जाएगा, एक लॉजिक में आपका पूरा चैप्टर कवर किया जाएगा। किसी भी बच्चे को ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रॉफिट एंड लॉस में अगर 10-15 टाइप के क्वेश्चन है तो 10-15 के अलग अलग 10-15 सूत्र याद करना पड़ेगा। बिना सूत्र का हम लोग क्वेश्चन किया जाएगा कि कैसे किया जाता है। ठीक, तो जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पर प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो बच्चे पुराने हैं इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। ठीक, तो हम लोग आज चलते हैं लाभ और हानि का दूसरा पार्ट लेकर स्टार्ट करते हैं। लाभ और हानि में दूसरा पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर शुरू करते हैं आज हम लोग लाभ और हानि। लाभ और हानि जिसको कहा जाता है इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग आज शुरू करते हैं दूसरे पार्ट को। ठीक, तो आपके क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे ये है। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए कह रहा है कल जैसे क्वेश्चन हम लोग ने पढ़ा था, पहले क्वेश्चन इसको पढ़ लेते फिर बताते हैं। एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य 9.8 रुपया कम हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कहने का सेंस इसका देखिए, पहले कहने का इसका मतलब पहले समझिए क्वेश्चन का, तो अपने आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन में ही आंसर होता है, लगाना कैसे होता है वैसे ही कर। देखिए गणित क्या कहती है, गणित कहती है कि अपना दिमाग मत लगाओ, जैसे मैं क्वेश्चन में कह रहा हूं उसी तरह उसको समझ के बस केवल क्वेश्चन की भाषा समझ जाएंगे तो लगा लेंगे आप। तो कह रहा है एक वस्तु को 12.5 रुपए लाभ, 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। कह रहा है यदि हम उसे 5% हानि पर बेचते, यदि हम उसे 5% हानि पर बेचा जाता उस वस्तु को, तो 9.8 रुपया कम मिलता या कम हो जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो हमने बताया था कल कि जब इसके बदले बदले वाला क्वेश्चन आ जाए तब देखिए अब क्या 12.5 लाभ और यहाँ 5% हानि, जब दोनों अलग अलग चीज होगा, लाभ हानि, हानि लाभ, दोनों अलग अलग कहेगा तो दोनों के वैल्यू को आपस में जोड़ दिया जाता है। यही अगर कहता कल की तरह कि हानि और यहां भी हानि, हानि हानि पर बेचा जाता तब दोनों को घटा दिया जाता। जब सेम सेम होगा तो घट जाता है, या लाभ लाभ होता दोनों सेम हो जाता तब भी घट जाएगा। तो यहाँ दोनों अलग अलग है तो इन आपस में दोनों को जोड़ लेंगे। तो 12.5% प्लस 5% इक्वल टू कितना हो जाएगा 17.5%। अब यही 17.5% का दाम 9.8 रुपया है। 9.8 रुपया है तो 1% बराबर 9.8 बटा के 17.5। अब प्रतिशत के लिए क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 100 को गुणा कर दीजिए। देखिए ऊपर एक स्थान पे दाएं साइड के एक स्थान पे दशमलव है, इधर भी दाएं साइड से एक स्थान पे दशमलव, हमेशा दाएं साइड से दशमलव के काउंट किया जाता है। तो एक स्थान से एक स्थान कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 98, ये हो गया 175, ये हो गया 100। अब कैंसिल करते हैं, हम 25 का पारा जानते हैं तो 25 से करें, आप 5 से भी कर सकते हैं। 25 7 175, 25 चौका 100। अब 7 से इसको काटिए, 7 के एम 7, 7 के एम 7, बच गया 2 28, 7 चौक 28, 14 गुणे 4 हो गया। 14 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 56 रुपया। तो इसका क्रय मूल्य कितना रुपया है 56 रुपया का वस्तु वो खरीदा था। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन और इस पे देखते हैं फिर अगला टाइप पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन ये क्या है इसका, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। यदि वह 7% का बट्टा देता तो पहले से 15 रुपया कम लाभ होगा। यदि 7% बट्टा दे तो 15 से पहले से 15 रुपया कम लाभ होगा। तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए।
अब यहाँ एक शब्द और नया निकल के आया है, अंकित मूल्य। अब पहले समझ लीजिए आपकी अंकित मूल्य होता क्या है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य का ही एक रूप है। अंकित मूल्य ही क्रय मूल्य का एक रूप है। बस दोनों में अंतर क्या है, एक चीज समझ लीजिए। देखिए, जब आप कभी दुकान पे जाते हैं तो मान लीजिए कि एक आप जीन्स खरीदते हैं, जीन्स पैंट खरीदते हैं, जिसमें आप देखते हो कि उस पर टैग लगा होता है, टैग पर लिखा होगा 1500 रुपये। ठीक, तो वो जो लिखा हुआ एमआरपी है उसी को हम बोलते हैं अंकित मूल्य। आपने दुकानदार से खरीदा, दुकानदार से आपने कहा कि हमें 1500 रुपये में नहीं दे पाएंगे, हम 1400 रुपये इसका देंगे। दुकानदार ने आपको 1400 रुपये में दे दिया, तो जो उस पे लिखा हुआ दाम था वो अंकित मूल्य हुआ, और जो पैसा देकर आपने 1400 रुपया खरीदा तो 1400 रुपया वो क्या हो गया, आपका क्रय मूल्य हो गया। तो अंकित मूल्य का ही एक नाम क्रय मूल्य है, या क्रय मूल्य का ही एक नाम अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य एक छोटा सा यही डिफरेंस है। तो यहाँ अंकित मूल्य पूछ रहा है मतलब कि क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आप हमने देखिए बट्टा देता है, बट्टा का मतलब क्या होता है, कम करना, छूट का मतलब कम करना, हानि का मतलब कम करना। तीनों एक ही है, बस नाम अलग अलग है। तीनों चीज एक ही है, बस नाम अलग अलग है। तीनों का निष्कर्ष निकलेगा एक ही चीज, मतलब कि कम करना। तो अब देखिए 5% बट्टा दिया और यहाँ फिर 7% बट्टा दिया, दोनों बट्टा बट्टा कह दिया ना। और जब हमने कहा था दोनों सेम कहेगा तो दोनों का अंतर निकालेंगे। तो बड़ी वैल्यू में से 7% माइनस 5% इक्वल टू 2%। अब यही 2% का दाम 15 रुपये के बराबर है। 2% का दाम 15 रुपया। तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है, 100% का दाम। तो 15/2 गुणे 100, इसको इससे काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, 50 बार। 50 में 15 गुणा करेंगे, 0 रख दीजिए, 15 × 5 = 75। तो इसका अंकित मूल्य जो था ये आंसर निकल के आ जाएगा कि 750 रुपये का ये चीज था। ये घड़ी कितने रुपए की थी, 750 रुपये की थी। आई बात समझ में। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के आप पे, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन कुछ अलग है उससे। ठीक, अब इसको लगाएंगे कैसे, आप पहले समझते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो करसे कैसे हैं, कैसे इसको किया जाएगा, क्या मेन चीज इसमें समझना है, क्या चीज इसमें से जिस पॉइंट को हमें किस पॉइंट को कैच करना है, किस तरह से लगाना है इस क्वेश्चन को। देखिए बोला है 21 पेन का क्रय मूल्य 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब दो यहाँ पे क्वेश्चन में अंतर दोनों में क्या होगा। अगर यही कहता है 21 रुपये किसी वस्तु का मूल्य, चाहे कह देता कि कुछ पेन है, मान लो कह देता 21 रुपया है, कुछ पेन का क्रय मूल्य 21 रुपया है और विक्रय मूल्य 15 रुपया है, तब उसमें इसमें दोनों में अंतर क्या हो जाता है। यहाँ किसी भी अंक के बाद अगर लाभ हानि में अंक के बाद वस्तु दे दिया है, वस्तु का नाम दे दिया है, रुपया में नहीं दिया है। यहाँ पे देखिए कहीं रुपया का जिक्र हुआ है। 21 वस्तुओं का मतलब 21 पेन का क्रय मूल्य, मतलब 21 पेन, पेन क्या है, वस्तु है। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब कि 21 जितने रुपए में हम खरीद रहे हैं 21 पेन, उतना रुपया हम 15 पेन बेचकर ही पा जा रहे हैं। तो बताइए अभी हमारी 6 पेन बच जाएगी ना। अब वो 6 पेन बेचेंगे तो लाभ होगा, तो लाभ हानि इसी तरह डिसाइड करेंगे। यहां तो लाभ दे दिया था और क्वेश्चन में नहीं कहेगा, वो कह देगा लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में। तो देखिए इसमें आप जब कभी भी 21 पेन का ये क्या है क्रय मूल्य, 15 पेन यह है विक्रय मूल्य, ये क्रय है ये विक्रय। जब कभी भी क्रय विक्रय दोनों वस्तुओं का अंतर निकाल लीजिए। दोनों वस्तुओं में कितने का अंतर है, 6 का अंतर बटा में। अब सुन लीजिए, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे जब रुपया रुपया अंक के साथ देता तब लाभ हानि में नीचे क्रय मूल्य लिखा जाता था। लेकिन जैसे ही रुपया न देके किसी वस्तु का नाम दे देगा और वस्तु वस्तु देगा तो नीचे क्रय मूल्य नहीं होगा, नीचे विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कौन सा है, 15 गुणे 100। क्या चेंज हो जाता है, सेम लगाना। इससे पहले हमने बताया था शुरू वाले पहले पार्ट में कि जब
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हो रुपए में, तो दोनों वस्तुओं का, दोनों रुपयों का अंतर बटा में क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। लेकिन जब रुपया न दे के, अंक के साथ रुपया न दे के वस्तु का नाम दे या वस्तु दे, तब दोनों रुपयों में, दोनों वस्तुओं में अंतर अब बटा के विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य होगा, जिसके साथ विक्रय मूल्य होगा वस्तु के लिए, वो गुणे 100। 3 से काटिए, 3 दूना के 6, 3 5 15, 5 से इसको काटिए 20 बार में, 20 दूना के 40% का लाभ होगा, 40% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का 3-4 क्वेश्चन करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको डिसाइड करना है लाभ होगा कि हानि। अब क्या होता है, पेपर में 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में से 2 हानि वाले आएंगे और 2 लाभ वाले आएगा। तो आप जब तक जानते नहीं रहेंगे, इसको समझेंगे नहीं, तब तक डिसाइड नहीं कर पाएंगे लाभ हुआ कि हानि। लगाने को हो सकता है लगा दो, लेकिन डिसाइड नहीं कर पाओगे लाभ होगा कि हानि, क्योंकि एक ऑप्शन अगर अंक सेम लाभ में दिया होगा तो सेम अंक हानि वाला भी दिया होगा। देखिए आप, जैसे 21 वस्तु का क्रय मूल्य, हमने 21 वस्तु कुछ रुपए में खरीद लिया, मान लेते हैं हमने 100 रुपया में 21 वस्तु को हमने खरीदा, और फिर 18 वस्तु हमने बेच दिया तो 100 रुपया पा गए। अब बताइए, 21 वस्तु हमने 100 रुपया में खरीद लिया, 18 वस्तु को हमने बेच दिया तो 100 रुपया पा गए, तो अभी मेरे पास 3 वस्तु बच गई ना। अब 3 वस्तु बच गई मेरे पास, तो उसको बेचेंगे तो 100 से कुछ तो ज्यादा पाएंगे, भले ही 1, 2, 4, 5 रुपए ज्यादा पाए, लेकिन पाएंगे ज्यादा ना। चाहे दशमलव में ही कुछ पाए, 50 पैसे 100 पैसे ही पाए, लेकिन पाएंगे 100 से ज्यादा। और जब 100 से ज्यादा जितने से खरीदे थे उससे ज्यादा कभी रुपया भी मिलेगा तो वो रुपया लाभ कहा जाएगा। तो यहाँ डिसाइड एक चीज हो गया कि लाभ होगा। तो अब जो 2 ऑप्शन होंगे वो लाभ वाले को ही केवल सेलेक्ट करेंगे, माइनस मतलब कि हानि वाला अपने आप क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर दोगे आप। इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। ऐसे ही ऑप्शनों को एलिमिनेट किया जाता है। ठीक, तो देखिए आप, 21 ये है क्रय मूल्य, वस्तु है ये, 18 विक्रय है, दोनों में गैप कितने का, अंतर कितने का है, 3 का अंतर। तो दोनों का अंतर बटा में विक्रय मूल्य वाला वस्तु, तो कितना है 18 गुणे 100, 3 6 18, 2 3 6, 2 से इसको 50 बार, 50 को 3 से भाग दीजिए, आप दे लीजिएगा, हम दे के बता दे रहे हैं, आएगा 16 सही 2/3%। या ये ऑप्शन दिया है तो ये कर दीजिए, या इसी को कह सकता है 16.66%। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा, उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। आई बात समझ में? इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गया? इस तरह क्वेश्चन समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और इस पे करता हूं, फिर आगे चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप एक बार ध्यान से, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा 60 पुस्तकों का क्रय मूल्य 75 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए 2 लाभ का ऑप्शन होगा, 2 हानि वाला होगा। एलिमिनेट 2 अपने आप कैसे करना है, क्वेश्चन देख के करना है। देखिए 60 पुस्तक खरीदा है, मान लो कुछ रुपए खरीद लिया उसने, 60 पुस्तक 60 रुपए में खरीदा है। अब बताओ 75 पुस्तक बेच रहा है, तब जाके 60 रुपया वो पा रहा है। तो बताइए, और घर से 15 पुस्तक लगा रहा है ना, तो 15 पुस्तक घर से लगाया तो मतलब ज्यादा पुस्तक लगा दिया, तो पैसा तो 60 ही रुपए मिल रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे डिसाइड होगा, हानि। तो अब ये पता चला कि इसमें हानि होगा, तो लाभ वाले 2 ऑप्शन होंगे अपने आप कैंसिल कर दोगे आप, 2 हानि वाले होंगे आप उस पर तुरंत कर लोगे आप। देखिए जैसे दोनों में अंतर निकालेंगे, अब यहीं से कर दे रहा हूं हम, ठीक है। दोनों में अंतर कितने का है, 15 का, बटा में विक्रय मूल्य किसके साथ है, विक्रय वस्तु कौन, विक्रय कौन सा है, ये है कि ये 75 है, बटा के गुणे 100, 15 पचे 75, सॉरी 15 पचे 75, 5 से इसको काटे 20 बार में, तो 20% की क्या हो जाएगी, हानि हो गई। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, लिखने को 2 4 लाइन के क्वेश्चन होंगे, लेकिन लगाने के लिए 1 लाइन बहुत काफी है, अगर क्वेश्चन आप समझ गए तो। ठीक है, देखिए ना हम शायरी कहते हैं ना हम गाना गाते हैं, ना हम शायरी कहते हैं ना हम गाना गाते हैं, हम तो केवल पढ़ना सिखाते हैं, और इसके सिवा और हम कुछ न गाना गाते हैं ना शायरी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अपने आप में, अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है
एक व्यक्ति 6 पुस्तक 5 रुपये में खरीद कर, एक व्यक्ति 6 पुस्तक 5 रुपये में खरीद कर 6 रुपये में 5 पुस्तक बेच देता है, 6 रुपये में 5 पुस्तक बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब कभी भी क्वेश्चन ऐसे आए कि 10 रुपया में 12 पुस्तक खरीद कर 12 रुपये में 10 पुस्तक बेच दिया, 20 रुपया में 25 पुस्तक खरीद कर 25 रुपये में 20 पुस्तक बेच दिया, 18 रुपये में 21 पुस्तक खरीद कर 21 रुपये में 30 पुस्तक बेच दिया, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो रुपये को वस्तु में कहेगा, फिर वस्तु वाला रुपया हो जाएगा। तब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, एक साइड रुपया लिखिए, एक साइड वस्तु लिख लीजिए। अब देखिए किस अंक के साथ रुपया लिखा है पहले, तो यहाँ 6 के साथ पुस्तक लिखा है, 5 के साथ रुपया लिखा है, तो 5 के साथ रुपया लिखा है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे रुपया के नीचे। वस्तु है 6 के साथ में 6 व पुस्तक, तो पुस्तक वस्तु है तो वस्तु के नीचे 6 लिख लिया हमने। अब वही चीज इधर से उधर फिर हो जाती है, 6 इधर आ जाएगा, अपने आप बदल देंगे, 5 इधर हो जाएगा। पहली बार हमें देखना होगा कि पहला वाला में कौन सा वस्तु है कौन सा रुपया है, फिर बदल जाता है, इधर का उधर उधर का इधर। अब फिर ऐसे क्वेश्चन को एक दूसरे का क्रॉस तिरछा गुणा कर लेते हैं, एक दूसरे से तिरछा गुणा कर लेते हैं और अंतर निकाल लेते हैं। तो 6 छेकम का 36, 5 में 5 का गुणा करेंगे 25, और दोनों का अंतर निकाल लीजिए, कितने आएगा 11। तो देखिए क्या है, दोनों में आपस में रुपया के नीचे पहला रुपया जो लिखा है रुपया के नीचे रुपया लिखेंगे, वस्तु के नीचे वस्तु को लिखेंगे, फिर इसी चीज को बदल देते हैं, वस्तु इधर हो जाती है रुपया इधर हो जाता है, आपस में तिरछा गुणा कर लेते हैं। आपस में जब तिरछा गुणा करेंगे तो देख रहे हैं कि 6 में 6 का गुणा का 36 और 5 में 5 का गुणा के 25, 36 और 25 बड़ा में से छोटा का अंतर निकाल लेंगे, 36 में से 25 घटाएं कितना है 11, 11। अब बटा में हमेशा क्या लिखेंगे, ये चीज सुनिए आप, हमेशा कोई भी चीज डिसाइड होता है तो रुपए पे डिसाइड होता है। मैं कहूं कि 25 किताबें हमने बेच दी, 25 किताबें हमने बेच दी, तो पता नहीं कि लाभ हुआ कि हानि। हमने कहा कि अगर 10 रुपये में 10 रुपये में खरीदा 15 रुपये में बेच दिया, तब हमें यहाँ पता चल जा रहा है ना कि 5 रुपये का लाभ हुआ। तो मतलब यहाँ पे कि जो भी अंक रुपया के नीचे पहला अंक होगा, जो भी रुपया के नीचे पहला अंक होगा उसका तिरछा गुणा करेंगे, जो आएगा वो नीचे लिखा जाता है। तो 5 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा 25 और गुणे 100, ठीक। अब इसको काटेंगे 25 चौका 100, 11 चौक 44% का लाभ हुआ, 44% का लाभ हुआ। आई बात समझ में? जो भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, चाहे जो भी प्रॉब्लम होगी, वो नीचे कमेंट करके जरूर हमको बताएं, क्योंकि हम कमेंट पढ़ेंगे उसका डिस्कस करेंगे, उस पर उसका उत्तर रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो प्लीज जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पर अगला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, कह रहा 8 रुपये में 6 अंडे खरीद कर 6 रुपये में 8 अंडे बेच देता है। 8 रुपये में 6 अंडे खरीद कर 6 रुपये में 8 अंडा बेच देता है। तो कह रहा है उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें हम देखेंगे कि हानि और लाभ डिसाइड कैसे होगा। डिसाइड कैसे होगा, तो देखिए अपने इसमें क्या बोला गया है, 8 रुपये में 6 अंडे खरीदा, मीन्स कि रुपया आप 8 लगाए हो और खरीदे अंडे कितने हो 6, 8 रुपये में 6 अंडे खरीदे हो। अब 6 रुपये आप ले रहे हो और 8 अंडे को आप बेच दे रहे हो। बताइए, कम रुपया भी लिए, पहले के रुपया से कम रुपया भी लिए और अंडा भी आप ज्यादा दे दिए, तो यहां डिसाइड पहले से हो गया कि हानि होगी, ठीक। तो अब देखिए आप, रुपया वस्तु, रुपया के नीचे रुपया 8 वस्तु 6, फिर 6 यहां हो जाएगा, यहां 8, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तिरछा, आपस में तिरछा गुणा करेंगे, 8 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 64, 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36, दोनों का अंतर निकाल लिए कितना आएगा 36 और 4 40, 28 का, 28 का आएगा अंतर। अब बोला है 28 का अंतर बटा में क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो बटा में क्या लिखेंगे, जो रुपया के नीचे पहला अंक होगा उसका तिरछा गुणा करेंगे। रुपया के नीचे पहला अंक 8 है, 8 का तिरछा गुणा करेंगे क्या आएगा 64 गुणे 100, ठीक। 4 7 28, ये वही आएगा ना, तो गिन लीजिएगा आप लोग माइनस प्लस कर लीजिएगा। देखिए 14 में से 6 जाएगा 8, 5 में से, ठीक है, 4 7 28, 4 से इसको काटेंगे 16 बार में,
ठीक, अब ये तो 4 से कटेगा नहीं, अब इधर काटते हैं 4 से, ये 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 में 7 का गुणा कीजिए, 25 7 175 बटा के 4, भाग दीजिए, 4 चौका 16, बचा कितना 1, 15 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, फिर भाग देंगे 4 3 12, बच जाएगा 3, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, 4 7 28 बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 4 5 15। तो इसको हानि जो होगा ये कितने परसेंट का होगा, 43.5% की हानि होगी, 43.5% की हानि होगी। ठीक है, तो हम लोग यहां तक पढ़ चुके हैं लाभ और हानि में। आगे अब अगले टाइप का क्वेश्चन आगे फिर भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।